You all are welcomed on MRT Coaching Campus YouTube channel. Dear students, you all have prepared well during the holidays. एक बार फिर से सबको हैप्पी दिवाली। सब लोग इस दिवाली के अवसर पर खूब एंजॉय किए होंगे, मस्ती किए होंगे, पटाखे फोड़े होंगे। तो चलिए उन्हीं पटाखों के साथ कुछ नए पटाखे फोड़ते हैं वर्ड पावर का, वोकेबुलरी का। जैसा कि विद्यार्थियों का यह हर समय एक शिकायत रहती है कि सर ग्रामर सेक्शन तो कर लेते हैं, वोकेबुलरी में फंस जाता है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं कि हमें नहीं आता। चलिए आज आपकी ये समस्या दूर कर देते हैं। जो लोग इस चैनल से बिल्कुल नए जुड़े हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद पिछले वीडियोस जो हमने सिनोनिम्स का पार्ट 1, 2, 3, 4 बनाया हुआ है उसको ज़रूर देख लें। देखने के बाद इस वीडियो पर आएँ, तभी आपको सारा सीक्वेंस समझ में आएगा कि किस सीक्वेंस में मैंने आपकी सीरीज़ में मैंने आप लोग के लिए यह काम किया है। तो आइए चलते हैं नए पटाखों के साथ, नई उम्मीदों के साथ इस सेक्शन में। देखिए, अब सबसे पहले तो आप लोग कोई भी सेक्शन सॉल्व करने जाइए, उसके इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ा करिए। इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप छूट जाती हैं आपसे और आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हो। जैसे देखिए दिया है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, यहाँ दिया है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। ये 4 अल्टरनेटिव्स आपके सामने हैं। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। इनमें से, इन चारों में से एक कौन सा वर्ड ऐसा है जो उसकी बेस्ट मीनिंग है। कभी कभी तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, कभी कभी बच्चों देता है फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे एयरफोर्स के एग्जाम में होता है, डायरेक्टली पूछता है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दे देगा, उसके 4 ऑप्शन देंगे। एसएससी के एग्जाम में देखते होंगे, उसमें सेंटेंस दे देगा, उसके नीचे कोई वर्ड अंडरलाइन कर देगा, फाइंड द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो कई तरीके हैं, तो आज एक तरीका उसमें से एक अपनाया गया आपके लिए। पॉसिटी। पॉसिटी जानते हैं, पॉसिटी का मतलब होता है स्कार्सिटी। ये जो स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मीन्स कमी या अभाव, लैक ऑफ समथिंग। अब यहाँ देख रहे होंगे सरप्लस ज़्यादा है, एक्सेस ज़्यादा है। ये दोनों देख रहे होंगे मीनिंग एक जैसे है। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर 2 वर्ड या 2 से ज़्यादा वर्ड एक जैसे मीनिंग रखते हैं तो वो ऑप्शन तो आपका कतई नहीं होगा। ये चालाकी दिमाग में भर लेना कि अगर 1 या 2 या 2 से अधिक वर्ड हैं, मतलब 3 भी हो सकते हैं, अगर एक जैसे मीनिंग रखते हैं या 2 हैं दोनों एक जैसे मीनिंग रखते हैं तो वो 2 ऑप्शन में कतई नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और सी तो कट जाएगा। ये मीननेस है नहीं। आपका जो पॉसिटिव का क्या मतलब यहाँ पे शार्टेज है, इस शार्टेज को आप जो है कर लेंगे। शार्टेज क्या है? कमी या अभाव है। इसको आप लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, सबको आ गया होगा। चलते आगे। देखिए कितना सुंदर सा वर्ड है क्वास। क्वास जानते हैं, क्वास का मतलब होता है रद्द कर देना, कोई चीज को रिजेक्ट कर देना। बाकी क्वेश्चन प्लीज स्लैश ए है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी है, रिजेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्यूबल, ये भी बहुत सुंदर सा वर्ड है। क्यूबल, कितना अच्छा वर्ड है क्यूबल। चलिए फटाफट, अगर आप लोग को आ रहा हो तो ऑप्शन बताएं, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही इसको। ये क्यूबल जानते हैं, जो छोटी छोटी बात पर बहस करना, उसके मीन मेख निकालना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेना। तो ये आपको ऑप्शन कौन सा हो सकता है? प्री मेडिटेट जानते हैं, जिसमें प्री लग जाओ पहले हो जाता है। प्री लग जाए उसका मतलब पहले, पूर्व वाला। प्री मेडिटेट, मेडिटेट से बना हुआ है। प्री नॉमिनेट, नॉमिनेट से बना हुआ। प्री वैरिकेट, यही वर्ड आपका है ऑप्शन, जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, तू मैं, क्यूबल, डोंट क्यूबल विथ मी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रेटिसेंट, बहुत ही सुंदर वर्ड है, छोटा सा वर्ड है लेकिन अच्छा वर्ड है। देखिए रेटिसेंट होता है एक पर्सन जो बहुत कम बोलता है। वन हु स्पीक्स टू लिटिल, वन हु स्पीक्स लिटिल कह सकते हो। वन हु इज रिजर्व्ड, यहाँ दिया रेटिसेंस, यहाँ दिया है रेटिसेंस। रेटिसेंस क्या है? एक नाउन है। ए रिजर्व, जो एक व्यक्ति है, क्वेश्चन नंबर 4, रिजर्व
बड़ा जो रिजर्व हो उसी को कहते हैं रेटिसेंस। आगे चलते आगे, बाकी मीनिंग देखो बहुत ही आसान है। सब्स्टिट्यूट पता ही होगा, फ्लैटर पता है, रिक्वेस्ट पता है। फ्लैटर चापलूसी करना, चापलूसी करना, डोंट फ्लैटर मी, ये सारे वर्ड देखिए वर्ब है, ये नाउन है। रिजर्व एक नाउन के रूप में है यहाँ पर, तो रेटिसेंट नाउन है, उसका जो सिनोनिम है रिजर्व है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रेजुवेनेट, रेजुवेनेट जानते हैं, टू मेक समथिंग समबडी यंग अगेन, कोई चीज़ को फिर से जिंदा कर देना, जवान बना देना, उसमें ताकत डाल देना। यानी जैसे ही आप अपने आप को रेजुवेनेट करेंगे, आप अपने आप को अपडेट करेंगे। रेजुवेनेट करने का मतलब है कि अपने आप को हम अपडेट करते हैं। ये लोग एक्सरसाइज करते हैं कि अपने अंदर के मसल्स हमारे जो स्ट्रांग हो। उसी तरह से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक्सरसाइज क्या है, पढ़ाई लिखाई, नई नई चीज़ों को कुछ सीखते रहते हैं। इफ़ यू डोंट अपडेट योर सेल्फ, इफ़ यू डोंट अपडेट योर सेल्फ, you will be outdated. If you want to be updated, if you want to be updated, be with the time. If you keep abreast of time, you will never be outdated. चाहे पुराना से पुराना डॉक्टर हो, वो ज़रूर पढ़ाई करता है अपने समय के अनुसार। जो जो चेंजेज होते हैं, बीमारियां होती हैं, उसके अनुसार अपने आप को अपडेट करता है, नहीं तो आउटडेटेड होता है। जो टीचर है, जैसे मैं ही आप लोग से कहता हूँ कि देखो बच्चों, मुझे पढ़ाते ही हुए 33 से 34 साल हो चुके हैं, 34वां साल शुरू हो गया, पढ़ाते पढ़ाते सिर्फ पढ़ाते हुए। अगर मैं अपने आप को अपडेट नहीं करूँगा तो मैं भी तो आउटडेटेड हो जाऊँगा। आप लोग के साथ हमेशा रहना है तो हमें अपडेटेड रहना है, रेजुविनेटेड रहना है। तो रेजुविनेट का ऑप्शन 5 का आपका ऑप्शन है यहाँ पे सी है, जो 5 का ए है। देखिए डिस्ट्रॉय, रेन, एग्जॉस्ट, ये तो उसके ऑप्शन है नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, अपडेट। रेजुविनेट मीन्स टू मेक समबडी समथिंग अगेन यंग लाइक दिस। और रेवाइन, यहाँ देखिए रैविन, इसको कह सकते हैं रैविन। रैविन जानते होंगे क्या होता है, जो ये पतला सा नाला हो, गुफा हो, उसको कह सकते हो रैविन। लिसिड इज क्लियर होता है, पैटेंट है नहीं, स्पष्ट होता है, तो ये एविस। ये पल्पेबल हमने बताया है आप लोग को, पल्पेबल का मतलब क्या होता है, पिछली वीडियो में देखे होंगे कि पल्पेबल जो होता है टचेबल होता है, जो परसेप्टिबल होता है। एबिस खाई होता है, या तो कंदरा होती है, गुफा होती है। तो रेवाइन मीन्स होता है ये एबिस, इसका सिनोनिम है। पर से उतार लीजिए फटाफट आप लोग अपनी अपनी कॉपी और कलम के साथ, बैठे रहिए, नोट करते रहिए। और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों करना नहीं भूलना है। तो फटाफट पहले आप लोग लाइक कर लीजिए इसको, जो जो ना किए हों तुरंत लाइक कर लीजिए इसको। शेयर अपने दोस्तों में कर लीजिएगा, जैसे वीडियो आप देख रहे हों अपने दोस्तों को इस वीडियो को पास कर दीजिएगा शेयर करके, कि वे भी देखें, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। और सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, इतना विश्वास है मुझे आप सब पर कि मेरे बच्चे, दोज हु लव मी, आई लव देम, they subscribed, they have subscribed, otherwise they will subscribe right now। हमें तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है आप लोग इसको, जिससे कि आपको अगला वीडियो क्या है मिले। रिक्विजिट एक वर्ड है, रिक्विजिट, कितना इजी वर्ड, कितना मजेदार और कितना सुंदर सा वर्ड है रिक्विजिट। फटाफट फटाफट आप लोग बताइए रिक्विजिट का मतलब क्या होता है। यहाँ दिया है रिक्विजिट के, देखिए 4 यहाँ ऑप्शन दिए हैं। पेरिफेरल, डेडवुड, डेडवुड जानते होंगे, ऐसा जैसे कहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी वॉज डेडवुड, नाउ सचिन तेंदुलकर इज डेडवुड। अब डेडवुड का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण अपने समय में, लेकिन अब उसका कोई यूज ना हो। कपिल देव इज डेडवुड नाउ, इस तरह से कह सकते हैं डेडवुड। ट्रिवियल तुच्छ होता है। पेरिफेरल जानते, जो पेरिफेरल होते हैं वो अभी परिवर्तनीय होते हैं, दैट इज चेंजेबल होते हैं, पेरिफेरल है। अब आपका जो प्री कंडीशन है, ये प्री कंडीशन जो क्या है, रिक्विजिट है। आपका 7th का ऑप्शन कौन सा है, डी है। 7th का ऑप्शन डी है, निशान लगा लीजिएगा और इसको याद भी करते चलेंगे। ये रिवाइल, ये जो रिवाइल है क्वेश्चन नंबर 8 का, इसमें 4 ऑप्शन है। रिवाइव, रिवाइव मीन्स टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, किसी को जिंदा कर देना। रिवाइव जानते हैं, रिवाइव मीन्स टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, किसी को पुनः जिंदा कर देना। ब्रिंग बैक टू, रिव्यू, री, देखिए फिर से सब में इसमें री लगा हुआ है, मतलब ये फिर से दोबारा इसके लिए है।
रिव्यू पुनर्समीक्षा करना या समीक्षा करना कह सकते हो। एब्यूज गाली देना, रिवाइल मीन्स भी वही है गाली देना, रिवाइल मीन्स गाली देना, किसी को गंदी गंदी बातें करना, ये एब्यूज होता है। रिवील जानते हैं, रिवील का मतलब होता है एक्सपोज होता है। वर्ड्स बहुत कठिन नहीं है, बशर्ते आपको ये मीनिंग आनी चाहिए। रिवाइल की अगर मीनिंग आती तो आप तुरंत छांट लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिवाइल मीन्स भद्दी भद्दी बातें करना, गाली देना, लाइक दिस एब्यूज है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिफ्रेन। रिफ्रेन जानते हैं, रिफ्रेन मीन्स होता है किसी चीज़ से बाज आना, किसी चीज़ से बचना। डिक्लाइन गिरना, टू गो डाउन या टू फॉल डाउन। शन ये भी बचना किसी चीज़ से। ए रिफ्यूज इनकार कर देना। एब्सटेन जो होता है परहेज करना। आपका 9th वाला ऑप्शन कौन सा है? डी है, इसको निशान लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है प्रतिशोध लेना, बदला लेना किसी से। तो रिवेंज इसमें कहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो एवेंज है आपका। देखिए अवेंज रिवेंज दोनों वर्ड होते हैं। एवेंज और रिवेंज में क्या डिफरेंस है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। दोनों की मीनिंग हिंदी में देखेंगे बदला लेना होता है, लेकिन अवेंज अलग तरीके का बदला होता है, रिवेंज अलग तरह का बदला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा क्या इसका दोनों में अंतर क्या है। पार्डन का करप्ट, रिजॉइस रिजॉइस आनंद लेना, करप्ट जानते हैं भ्रष्ट होता है, पार्डन माफ करना। तो रिटेलिएट बदला लेना आपका 10th है सी। 11th की तरफ चलते हैं। रेवरी। रेवरी की यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, डिटर्मिनेशन, डे ड्रीम, रियलिटी, रियलाइजेशन। रेवरी की पहले मीनिंग जान लेंगे तो आप लोग अपने आप कोई चीज़ ढूंढ लेंगे। कहते हैं रेवरी मीन्स होता है आप जाग तो रहे हो लेकिन सपने ऐसा देख रहे हो जैसे कभी पूरे ना हो, यानी डे ड्रीम दिवा स्वप्न, ऐसे सपने जो कभी पूरे ना हो उसको कहते हैं डे ड्रीम। 11th का आपका है बी। 12th की तरफ चलते हैं। रिपार्टी। रिपार्टी देख रहे हो, रिपार्टी क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट फटाफट आप लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है। रिपार्टी का मतलब होता है जब आप कुछ कहते हैं या करते हैं तो उसका भी जवाब हमारे पास आ जाता है, रिस्पॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स है। 12th का सी है रिपार्टी। रिपार्टी 12th का रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया। हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है। जैसे अगर मैं आप लोग से कुछ कहूँ तो आप लोग मेरी जो है बात का जरूर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देंगे। अगर अच्छी होगी तो अच्छी देंगे, खराब होगी तो खराब देंगे। डिपेंड्स ऑन आर बिहेवियर। कहते हैं ना लोग बदल जाते हैं, लोग बदलते नहीं हैं, उनको बदल दिया जाता है। वो भी किसी के व्यवहार को देखते देखते फिर अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसे यूं ही नहीं बदल जाता है। बदलाव देखने के लिए कुछ ना कुछ तो बदलाव आप में भी देखा होगा। तो देखिए रिस्पॉन्स आप उसका वैसा ही आएगा जैसा आपकी क्रिया होगी। तो आगे देखिए रिपार्टी। रिपार्टी का रिस्पॉन्स है, बाकी इजी वर्ड है सबको पता होगा। आगे चलते सॉर्डिड। क्वेश्चन नंबर 13 है सॉर्डिड। ये भी बड़ा ही इजी वर्ड है। सॉर्डिड जो होता है फीका फीका, ऐसा जो अच्छा न लगे, खराब लगे। तो देख रहे होंगे अनप्लेजेंट है। वेरिएंट, रिजिडिटी, टेंडर है नहीं, अनप्लेजेंट। सॉर्डिड अनप्लेजेंट काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको नोट कर लें। फीका फीका या जो रुचिकर ना हो। स्प्यूरियस खोटा टाइप के जो होते हैं, नकली, जाली। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का देख रहे होंगे फेक। ग्लूमी, डम, ये दोनों लगभग एक जैसे। बिटर कड़वा होता है, तो स्प्यूरियस का फेक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 सकलेंट। ये जो दिया है सकलेंट, सकलेंट माने होता है जिसमें रस भरा हो, जिसमें जूस भरा हो, तो उसको कैसे है जूसी। देख रहे होंगे बड़ा आसान है, पहले मीनिंग आप लोग याद कर लेना। सकलेंट मीन्स होता है रस भरा हुआ या रसदार होता है, जिसमें रस भरा हो उसी को कह सकते हैं रसदार। वही जूसी होता है, इसमें जूस है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए सिक फंट, इसका प्रोनाउंसिएशन साइको फंट मत पढ़िएगा बेटा, गलत होता है। बहुत से लोग को पढ़ने में साइक जो सुने हैं, मैंने भी सुना हुआ है कि लोग बोलते साइको फंट है। साइको फंट नहीं है, इसको पढ़ते हैं सिक फंट। सिक फंट जो होते हैं चापलूस जो होते हैं, फ्लैटरर जो होते हैं, इसको कहते हैं फ्लैटरर। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा है? बी है आपका। जो कहते हैं ये सिक फंट, फ्लैटरर। सिक फंट, फ्लैटरर, चापलूस। बाकी क्रिटिक, स्लेव सब मीनिंग इजी है, साइके। क्वेश्चन नंबर 17 स्प्यूम। ये स्प्यूम है, जैसे आजकल गंगा जी, जमुना जी,
देखते हैं टीवी पे अक्सर देखेंगे, जमुना जी पे पूरा का पूरा झाग दिखाया जाता है, स्प्यूम दिखाया जाता है, उसी को कहते हैं फोम। ये जो फोम है ये स्प्यूम का सिनोनिम है, इसका सिनोनिम है फोम, स्प्यूम फोम। पॉइजन लावा स्पिट अलग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। सैंग्विन, सैंग्विन जानते हैं, जो मिलनसार होते हैं, जो आपके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। यहाँ कई मीनिंग है, देखिए, जो हर समय हर चीज़ को अच्छे नज़रिए से देखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना हर समय नेगेटिव रहते हैं, हर समय जो कुछ ना कुछ उनको खराब ही नज़र आता है, तो उनको कहते हैं पेसिमिस्ट। वन हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। डिप्रेस्ड, एंक्सस, ये लगभग देखिए तीनों एक जैसे मीनिंग है, जरा देख लीजिए यहाँ। ये तीनों डिप्रेस्ड है, पेसिमिस्टिक है, एंक्सस है, सब के सब एक नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड है, बैड सेंस देने वाले वर्ड है। बचा कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स वन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, वही तो मिलनसार होगा, वही तो आपके साथ सैंग्विन होगा। ऑप्टिमिस्टिक, सैंग्विन, मिलनसार। 19 की तरफ चलते हैं। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मीन्स होता है जो छिटपुट, कभी यहाँ कुछ घटना घट गई, कुछ देर बाद थोड़ी देर और कहीं घटना घटी, फिर कहीं और घटती है, तो स्पोरेडिक जो होता है छिटपुट घटनाओं को कहा जाता है, छिटपुट चीज़ों को कहा जाता है। इसका ऑप्शन देखिए दिया, टाइमली, स्कैटर्ड, फ्रिक्वेंट और इरिलेवेंट। आप लोग निशान लगा के तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए, पहले देखते हैं कितने लोग इसका सही सही जो ऑप्शन डालते हैं। चलिए, टाइमली नहीं, किसी का अभी तक नहीं आया ऑप्शन, कोई किसी ने भी ऑप्शन नहीं डाला। चलिए फटाफट बताइए। फ्रिक्वेंट, अक्सर। इररिलेवेंट, जो रिलेवेंट ना हो। जो स्कैटर्ड देख रहे हैं, बिखरा हुआ, फैला हुआ, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, दैट इज कॉल्ड स्पोरेडिक। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी आ गया, आप लोग का भी आ ही गया होगा। फटाफट आप लोग अपना ऑप्शन डालिएगा। ये शैम, शैम जानते हैं क्या होता है? नकली होता है। ये शैम जो होता है नकली है, लेकिन नकली क्या चीज होता है बेटा? ये फर्नीचर के लिए लगाया जाता है। जैसे कोई चीज़ फर्नीचर होता है, उसके लिए नकली फर्नीचर को शैम कहते हैं। जैसे इसमें देख रहे होंगे, जेन्युइन, रियल और ऑथेंटिक, तीनों तो एक ही मीनिंग है, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, आपका फेक होगा। कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह, नोट वगैरह, करेंसी वगैरह, जो कोई पर्सन वगैरह फेक होता है उसको लगाते हैं। ऐसे कोई प्रोडक्ट अगर नकली है तो उसके लिए कहते हैं काउंटरफीट। काउंटरफीट, शैम, फेक, ये सब के सब जो है सिनोनिम होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी है 20 का। 22 की तरफ चलते हैं। सेलेसिटी, जो सेलेसी, SALA, ये जो सेलेसिस होता है, ये थोड़ा सा कामुक टाइप के हैं, सेक्सुअल टाइप के हैं, वल्गर टाइप के हैं। जरा इसमें देखेंगे, जो इनडिसेंसी देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का सी है, 21 का सी सेलेसियस है, उसका सिनोनिम क्या है? इनडिसेंसी, जो डिसेंट नहीं है, उसी को कह सकते हैं कि ही हैज इनडिसेंसी, ही हैज इनडिसेंसी। वी शुड हैव डिसेंसी, नॉट इनडिसेंसी। सो सेलेसिटी जो है, इसका सिनोनिम क्या है? सी, 21 का सी। 22 का स्टॉन्च, स्टॉन्च जानते हैं, जो पक्का, जो आपके प्रति वफादार हो, फेथफुल हो। स्टॉन्च का मतलब होता है फेथफुल, जो फेथफुल है वो आपके लिए क्या है? लॉयल है। बिनाइन जानते हैं क्या होता है? बड़ा सुंदर सा वर्ड है, काइंड होता है, जेंटल होता है, गुड तो पता ही है, वाइज पता ही है। तो इसमें आपका 22 का ऑप्शन कौन सा है? ए है, लॉयल। इसका एंटोनिम है डिसलॉयल, ठीक है, अनफेथफुल। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखिए। सब्जुगेट, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया है, कैपिचुलेट, कॉन्कर, स्ट्राइक और कंफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग का ऑप्शन आ गया होगा। आप लोग अपना अपना ऑप्शन जरूर देते चलिएगा, जिससे देखते हैं कितने लोग सही सही ऑप्शन देते हैं मेरे बताने के पहले। 23, चलिए। सब्जुगेट करना, किसी को मतलब अपने बस में कर लेना, किसी के ऊपर अपना सम्मोहन डाल देना, मोहित कर लेना, उस पर विजय पा लेना। तो कांकर एक वर्ड है, विजय पा लेना। कैप्चुलेट जो होता है, रिकैप्चुलेशन सुने, रिकैप, इसी को दोहराना, वो अलग चीज़ है। स्ट्राइक और कंफ्यूज है नहीं। कांकर 23 का भी है। क्वेश्चन नंबर 24 है। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट जानते हैं? स्ट्रिंजेंट क्या? जो बड़ा कड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ 4 ऑप्शन, फ्लैक्सीबल, इनफ्लैक्सीबल, स्टांच, स्टांच अभी अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 23 में ही, जो लॉयल होते हैं, टफ है नहीं। स्ट्रिंजेंट,
का क्या होगा, इनफ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर 24 का बी है इनफ्लेक्सिबल। तो आप लोग निशान लगा लिए होंगे, जो लोग निशान लगा ले रहे हैं उसको नोट भी करते चलें। ये स्नूज लास्ट वर्ड आज का है, 25th वर्ड स्नूज। स्नूज में देखिए एक वर्ड है स्नोर, एक ड्रीम और रिलैक्स। ड्रीम सपने देखना, स्नोर जो खर्राटे लेना, और इस रिलैक्स एकदम रिलैक्स रहना। स्लीप, स्नूज माने होता है ऊँघना सोना, इसको कहते हैं स्लीप। 25th का ऑप्शन नंबर ए है। इसी के साथ आप सब लोग को एक चीज़ और कहना यहाँ पे चाहेंगे, सारे वर्ड्स को नोट जरूर करिएगा, डायरी जरूर बनाइएगा। ये सिनोनिम्स का एक सीरीज है जिसमें 5वां पार्ट शायद होगा आपका, इसके पहले पहला दूसरा तीसरा चौथा होगा, जरूर देखिएगा। अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो अभी भी जुड़े, पहले सब्सक्राइब करके ही इसको अपने इस चैनल को बंद करिएगा। इसको शेयर और लाइक कर लीजिएगा, जिससे सभी लोग को और देखने को मिले। जितने लोग देखेंगे उतने लोग का भला होगा। जितने लोग आपके जरिए देखेंगे वो आपको दुआ देंगे, जो मेरे जरिए हैं तो मुझे देते ही होंगे। इतना विश्वास है बच्चों पर कि मेरे बच्चे दिल के सच्चे कितने अच्छे से अपने पढ़ाई को तैयारी करते होंगे, वही इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े होंगे। और नोट करके ज़रूर अपना अपना कमेंट दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।